हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया या फिर बीमा कंपनीज। भारत में बीमा कंपनियां। बैंकिंग के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्वेश्चन बन ही जाते हैं इससे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अनुबंध जो किसी व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को किसी भी घटना के घटित होने पर सहमत राशि का भुगतान करने का वचन देता है, तकनीकी रूप से जाना जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई भी एक ऐसा अनुबंध है, कोई एग्रीमेंट है जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो जो भी राशि तय की गई है उस राशि का भुगतान उसे किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीवन बीमा या फिर लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये चार चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से क्या बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित नहीं है? हानि से सुरक्षा है, कवरेज भी है और वार्षिकी भी है। दुरुपयोग की चेतावनी इंश्योरेंस सेक्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है दुरुपयोग की चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निम्न में से कौन सा है? रेगुलेटर कौन है? कौन रेगुलेट करता है? कौन देखरेख करता है इसकी? बैंकिंग क्षेत्र में हमने देखा था आरबीआई था, है ना। बीमा क्षेत्र की बात की जा रही है, बीमा क्षेत्र का रेगुलेटर है आईआरडीए। आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आईआरडीए, इरडा इसे पहले जानते थे, अभी इसमें आई भी लास्ट में लग गया है, आईआरडीए आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इरडा की फुल फॉर्म है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा। इसकी स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? कौन से वर्ष में यह स्थापित किया गया था? याद रखिएगा 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 2000 में। कौन से अधिनियम के अंतर्गत इरडा की स्थापना की गई थी? तो जैसे बैंकिंग अधिनियम आया था, आरबीआई अधिनियम आया था 1934 का, उसके ज़रिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसी तरह से इरडा की स्थापना भी अधिनियम के ज़रिए की गई थी और यह अधिनियम था 1999 का। ठीक है, इरडा अधिनियम 1999, इसके ज़रिए 2000 में फाइनली इरडा की स्थापना कर दी गई थी। इरडा में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 10 सदस्य। याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और बाकी 9 सदस्य। और इसमें 5 सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं और 5 सदस्य होते हैं जो अंशकालिक होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर्स, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। इरडा का मुख्यालय 2001 में दिल्ली के स्थान पर कहाँ स्थापित किया गया? तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ कवर हो गया। 2001 में, 2001 तक इसका मुख्यालय था दिल्ली, 2000 में स्थापना हुई, 1 साल तक इसका मुख्यालय रहा था नई दिल्ली में। उसके बाद 2001 से मुख्यालय चेंज कर दिया गया, हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया और आज हमें देखने को मिलता है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र या फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है? एकमात्र या फिर एकमात्र तो नहीं, हम एकमात्र की जगह ये ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा कि सबसे पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है बीमा क्षेत्र में? तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो ये जीवन बीमा के क्षेत्र में सबसे पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1956 में। और एक चीज़ याद रखिएगा, 1956 में क्या किया गया था कि जितनी भी बीमा कंपनियां थीं देश में, भारत में, उन सबका सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण के ज़रिए कई सारी कंपनीज़, लगभग 245 कंपनीज़ को, बीमा कंपनियों को, जितनी भी प्राइवेट बीमा कंपनी थी, विदेशी बीमा कंपनी थी, उन सभी का विलय कर दिया गया एक में और एलआईसी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो 19 जनवरी 1956 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कई सारी कंपनीज़ का विलय करके एक कंपनी बना दी गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी गई, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी थी जिसकी स्थापना 1818 में की गई थी? अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा था एलआईसी पहली कंपनी है, लेकिन ये पहली पब्लिक सेक्टर कंपनी है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दिया गया कई सारी कंपनीज़ का विलय करके, और ये पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई। यहाँ पूछा गया भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? 1818 में इसकी स्थापना की गई थी, ये थी ओरिएंटल लाइफ बीमा कंपनी। ठीक है, तो ये पहली कंपनी थी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 1818 में, मतलब उस टाइम पर ब्रिटिश शासन था, है ना, ब्रिटिश रूल था। तो ये जो पहली बीमा कंपनी बनाई गई थी, ओरिएंटल लाइफ बीमा कंपनी, ये भारतीयों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, भारत में थी लेकिन भारतीयों के द्वारा नहीं थी। भारतीयों के द्वारा पहली
मुंबई म्यूचुअल लाइफ बीमा सोसाइटी ये बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इंडियन लाइफ बीमा कंपनी, ये एक्ट का नाम है। इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट कब आया था? 1912 में। 1912 में एक्ट लाया गया था। ये पहला कानून था, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाला पहला कानून था ये, ठीक है। और फिर हम देखते ही हैं कि 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 245 के करीब निजी क्षेत्र की और विदेशी कंपनियां सबको विलय करके LIC की, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमा कंपनी भारत में काम नहीं कर रही है? तो ये कंपनी है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये भारत में काम नहीं कर रही है, बाकी तीनों भारत में काम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या संगठन निर्यातकों को बीमा कवर प्रदान करते हैं? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। निर्यातकों को, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उन्हें बीमा कवर प्रदान करते हैं। तो ये है ECGC। मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिखा है क्योंकि फिर फुल फॉर्म तो आप ऐसे ही समझ जाते हैं। ECGC की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ECGC ये है जो निर्यातकों को बीमा कवर प्रदान करती है। बीमा कंपनियां या फिर इंश्योरेंस कंपनी समय के एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि अपने ग्राहकों से एकत्र करती है। इसे क्या कहते हैं? अगर हम लोन लेते हैं तो हमें क्या एक राशि देनी पड़ती है, एक निश्चित राशि, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो एक निश्चित राशि हमें समय समय पर जमा करनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, तो प्रीमियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा कंपनी का स्लोगन पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास? तो ये किस कंपनी का स्लोगन है? ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन। LIC का तो हमने बहुत एड्स देखे हैं, तो पता ही होगा सबको। FSDC शब्द का प्रयोग वित्तीय क्षेत्र में क्या होता है? FSDC काफ़ी आपको शब्द सुनने को मिलेगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। प्रशासनिक सर्किलों में इस्तेमाल के रूप में CCEA शब्द का विस्तार करें। CCEA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। CCEA जो है, ये जो कैबिनेट कमेटी है फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, ये काफ़ी सारे डिसीजन लेती है बड़े बड़े, जैसे कि MSP हम देखेंगे, जब कृषि वाला क्षेत्र देखेंगे तो MSP का जो डिसीजन लिया जाता है, फाइनल डिसीजन, वो यही लेती है, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा। सरकार ने किस वर्ष निजी क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर एक सरकारी बीमा कंपनी साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन किया? फिर क्या हुआ? हमने देखा था ना, 1956 में एक राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद एक और राष्ट्रीयकरण किया गया और जितनी भी निजी क्षेत्र की कंपनियां वापस गठित हुई थी, उन सब का राष्ट्रीयकरण करके एक सरकारी बीमा कंपनी बनाई गई, जिसका नाम था साधारण बीमा कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC। इसका गठन किया गया और कब किया गया? 1971 में। डेट याद रखिएगा क्योंकि आगे हमारे काम आने वाली है ये। GIC को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में किस वर्ष GIC री के रूप में अधिसूचित किया गया? तो पहले डेट देख लीजिए, किस वर्ष ये किया गया था? तो 2000 में। 1971 में इसे एक सरकारी बीमा कंपनी बनाया गया। 1973 में इसने काम करना शुरू किया GIC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1971 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी बीमा कंपनी बनाया। 73 में इसने काम करना शुरू किया और 2000 में इसे पुनर्बीमाकर्ता के रूप में, ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनी के रूप में इसको गठित कर दिया गया। अब री इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या है? पुनर्बीमाकर्ता कौन होता है? तो बीमा को फिर से बीमा करना, बीमा का बीमा कर देना, उसको कहेंगे पुनर्बीमाकर्ता। जैसे कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका इंश्योरेंस करना, तो इसका काम होता है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा हो सकता है ना कि कभी पैसों की ज़रूरत पड़े या उनके पास कमी हो पैसों की, तो उस टाइम पर ये कंपनी काम आती है। तो GIC जो थी, जिसका 1971 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, 73 में इसने काम करना शुरू किया था और GIC री के रूप में इसे 2000 में अधिसूचित कर दिया गया। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2002 में कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए किस नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना की गई? अब कृषि बीमा के लिए एक अलग से बीमा कंपनी की स्थापना की गई। कब? 2002 में। इसका नाम था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि AICIL। याद रखिएगा, 2002 में। AICIL को नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में समाहित कर दिया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये 2016 में। और इसमें क्या किया गया, जो AICIL कृषि बीमा के लिए जो कंपनी बनाई गई थी, इसको इसी में समाहित कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो भी बीमा से रिलेटेड इसका काम है, इस योजना को, वो सारे काम को AICIL ही देखती है। ठीक है, रिसेंट का है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका संचालन कौन सी बीमा कंपनी करती है? AICIL। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की संख्या कितनी है? सरकारी कंपनियों की संख्या है 6। कौन कौन सी हैं? तो ये हैं, पहली भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो हमने देखा AICIL। ठीक है, अभी एक चीज़ और, इनके अतिरिक्त अभी देश में एक पुनर्बीमा या री इंश्योरेंस कंपनी है, ये अलग है। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, और जो GIC री हमने देखा था, ये री इंश्योरेंस कंपनी है। तो एक ही हमारे पास, हमारे देश में अभी तक सिर्फ एक ही पुनर्बीमा कंपनी है जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है, वो है GIC री। और कुछ विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां भी हैं जो देश में काम कर रही हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है वो है GIC री। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे हमने इसकी बात की थी, इसकी बात की थी, ये चारों कहाँ से आ गई? तो ये चारों यहाँ से आई कि जब GIC ने अपना काम शुरू किया था, तो उस टाइम पर इन चारों के साथ मिलकर ही GIC ने अपना काम शुरू किया था 1973 में। लेकिन जब GIC को री इंश्योरेंस कंपनी के रूप में बना दिया गया, तो इन चारों को मुक्त कर दिया गया और अलग अलग अपना काम करने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए अभी सरकारी क्षेत्र की 6 बीमा कंपनियां हैं देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बीमा सुधारों के उद्देश्य से RN मल्होत्रा समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? RN मल्होत्रा समिति, बैंकिंग क्षेत्र में हमने देखा था ना, कई सारी कमिटीज़ का गठन किया गया था बैंकिंग सुधारों के लिए। इसी तरह से बीमा सुधारों के लिए भी RN मल्होत्रा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गठन किया गया था। पूछा गया कब किया गया था? तो 1993 में, 1993 में इस समिति का गठन किया गया था बीमा सुधारों के लिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? किस आयु वर्ग को ये योजना फ़ायदा पहुंचाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 आयु वर्ग के लिए ये योजना बनाई गई है, इन्हें फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, 18 से 50। तो ये थे कुछ बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप काफ़ी कुछ आपको नया यहाँ पर देखने को मिला होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो ये है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो लास्ट वीडियो में किया था। तो जो नाम थे मैं इंग्लिश में इनको देना भूल गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मौसमी बेरोज़गारी, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। चक्रीय बेरोज़गारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित जो हमने देखी थी, इसको प्रतिरोधात्मक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। खुली या अनैच्छिक बेरोज़गारी, खुली बेरोज़गारी यानी कि ओपन, अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और फिर शिक्षित बेरोज़गारी है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ इंग्लिश में है। आज मैंने कोशिश की है कि जितने भी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में भी लिखूँ, हिंदी में भी। ये लास्ट वाली मैं भूल गई थी, तो इसको इंक्लूड कर लीजिएगा।